गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो सीरीज है वो टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज है फॉर आईआईटी एंड नीट। जो हमारा जो फोकस है बिल्कुल आईआईटी और मेडिकल को लेके है फोकस, और इसी पे जो है हम टॉप 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा और 5 न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट जो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट AAAA 2005 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दे रखा है ए चार्ज बॉल बी है, हैंग्स फ्रॉम सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड एस से जो है ये हैंग किया गया है, विच मेक्स एन एंगल थीटा, जो थीटा एंगल बना रहा है, ए लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट पी। ये लार्ज कंडक्टिंग शीट पी है। एज सोन इन फिगर द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा। तो ये जो शीट के जो सिग्मा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक शीट की वजह से, एक लार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी ये जो है इसके इधर जो है फोर्स लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा इसका चार्ज, मान लेते इसका चार्ज Q है, अब इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस शीट की वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितना लगाएगा, दिस। इसका जो है मास की वजह से इसका mg, इसका जो है मास डाउनवर्ड लगेगा। इस रस्सी में टेंशन T है, इसको 2 भाग में बांट देते हैं, एक इधर और एक इधर। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इधर हो जाएगा T cos थीटा, इधर हो जाएगा T sin थीटा। ठीक है, अगर ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो सारा फोर्स क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा, यानी इधर का फोर्स इधर फोर्स इक्वल हो जाएगा। बोल सकते हैं T sin थीटा इज इक्वल टू दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स Q इंटू E। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी T cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों इक्वेशन को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो T और T कट जाता है और tan थीटा इक्वल टू मिलता है QE बाई mg। और E का वैल्यू यदि इसमें हम पुट कर दें तो tan थीटा इक्वल टू हो जाता है QE है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, E की वैल्यू पुट कर दिए, इंटू mg, यानी सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट mg इंटू tan थीटा डिवाइड बाई Q। यानी ये तो क्लियर है सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये सारा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन लिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। तो है एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 41 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस जो है 5 क्वेश्चन सीरीज में इसको इंक्लूड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग रीड करते हैं। एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज अ चार्ज 50 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द रॉड। यानी जो ये क्वेश्चन है कि ऐसे 10 सेंटीमीटर लेंथ का रॉड है, इसका लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, इससे जो है लेंथ और यहां से लेंथ, यानी बोथ साइड से लेंथ। ठीक है, यानी इसको जो है इससे 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो है एक हम लोग जानते हैं, जैसे अगर हम जो है खींचते हैं एक लेंथ इस टाइप से, इसका प्लस चार्ज मान लेते हैं, इसमें चार्ज क्या है, कुछ भी है, इसका हम लोग लिखते हैं लेमडा। ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लेमडा इस छोटे हम लिख सकते हैं चार्ज बाय लेंथ। इससे जो है डी डिस्टेंस पे यहाँ पे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये थीटा 1 थीटा 2 कौन सा है? तो थीटा 1 है भाई, इसको यहाँ से इस छोर पे मिलाएंगे, इसको यहाँ पर मिला दिए तो ये एंगल होगा थीटा 1। इसको जो है इस छोर पे मिलाएंगे, इसको इस छोर पे, तो ये एंगल जो बनेगा वो है थीटा 2। इसी फॉर्मूला से आप पढ़े होंगे गॉस थ्योरम में, पहले ही एप्लीकेशन के इन्फिनाइट वायर के वजह से फॉर्मूला क्या होता है। तो इसी फॉर्मूला से हम देख सकते हैं, यदि हम जो है लेंथ जो है इन्फिनाइट लेंथ ले लिया जाए तो क्या होगा उसको देखिए। मान लीजिए माइनस इन्फिनाइट है और ये क्या है प्लस इन्फिनाइट है। यहाँ से डी डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इसको हम पुट करने जा रहे हैं। थीटा 1 क्या है? यदि इस छोर के अगर इस एंड को मिलाएं तो कभी मैच ही नहीं करेगा क्योंकि इन्फिनाइट तक गया है, इसलिए इसको जो है पूरा जो है नीचे जाना पड़ेगा 90 डिग्री। ऊपर भी इन्फिनाइट है तो जाके इन्फिनाइट को सीधे मिलेगा, ये भी कितना है 90 डिग्री। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा के लेमडा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2 और पुनः हो जाता है 2 के लेमडा बाई आर। तो आपने पढ़ा होगा कि एक इन्फिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 के लेमडा बाई आर, और ये इसी फॉर्मूला से ड्राइव होता है। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस देखेंगे कि भाई ये डी डिस्टेंस है कितना। तो निकाल लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो डी कितना हो जाएगा, तो साइड्स निकालते हैं। डी हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √75। इसको लिख सकते हैं 5√3, यानी डिस्टेंस कितना है डी 5√3। डिस्टेंस डी इज 5√3। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का सब फॉर्मूला होता है के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो थीटा 1 कितना है, दिस इज थीटा 1, थीटा 2 कौन सा है, दिस इज थीटा 2। यहाँ पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। लेमडा कितना है, लेमडा भी साइड से निकाल दिया जाए। लेमडा इक्वल टू होता है चार्ज बाई लेंथ। चार्ज कितना है 50 माइक्रोकूलम, दिस इज माइक्रोकूलम। लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻²। ये कटा, बोल सकते हैं 5 × 10⁻² पर जाएगा +2 जाएगा, दिस इज -4। लेमडा का वैल्यू क्या है, लेमडा का वैल्यू है 5 × 10⁻4 डिवाइड बाई आर। आर कितना है 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 × 10⁻², इसको मीटर में चेंज कर दिया गया। थीटा 1 कितना हो जाएगा साइन थीटा, होता है P/H। P कितना है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब H कितना है 10, यानी ये है 5/10। थीटा 2 कितना है, ये भी है P/H यानी 5/10। 5/10 यानी 1/2, ये 1/2 है ना, ये भी 1/2 है। 1/2 + 1/2 कितना होता है 1 होता है, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं। दिस इज 5 कट गया और √3 को 9 से काटेंगे तो 3√3 बार में जाएगा इंटू 10⁹, दिस इज -4, ये हो गया +2। 3√3 का वैल्यू होता है 1.73 के आसपास, इंटू 10 के पावर हो जाएगा इधर से 7, और इसको लिख सकते हैं ये जो 7×51 5.2 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। दिस इज माई आंसर। क्लियर, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए आंसर भी मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो अभी टॉप सीरीज में इसको हम डाल दिए हैं। तो क्वेश्चन ये है, इसको रीड करते हैं इसको। 2 पीथ बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस, 2 पीथ बॉल है, दोनों में इक्वल चार्ज है, Q इसमें भी Q इसमें भी, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है इक्वल है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, ये कितना है R सेपरेशन है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, सेकेंड केस में इसको जो है हाइट यहाँ क्लैम्प कर दिया गया और हाइट कितना हो गया, इसका हाइट हो गया y/2। तो बताना है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, तो ये जो है
ये जो है R1 मान लेते हैं डिस्टेंस, ये R1 का वैल्यू जो है R के टर्म में कितना होगा। यानी पहले क्या था, दो चार्ज क्यू था तो आपस में जो है रिपल्सन की वजह से इस दो पॉइंट पे रह गया, इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट है, दोनों सेपरेशन R है। यदि इसका हाफ हाइट को जो है इसको हिंज कर दिया गया तो इसका जो नया जो है ये जो है R1 है वो कितना होगा वो बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए अब किसी एक को कंसीडर करते हैं, या इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इसका नीचे कितना लगेगा, mg लगेगा, इस रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन t, ठीक है। इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके हम बांट देते हैं, यानी ये भी हो जाएगा थीटा, ठीक है। t का इधर कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा, t का इधर कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा। इधर एक फोर्स चार्ज और चार्ज के बीच में इधर रिपल्सन लगेगा, फोर्स F, और F इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो F को जो यहीं पर देते हैं इस साइड में, F इक्वल टू हो जाएगा KQ²/R²। दिस इज, तो हम जो है इसको हम जो है लिख देते हैं साइड से, जो है इसको छोटा कर दिया जाए। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए जैसा T sin थीटा इक्वल टू क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इधर का फोर्स इधर फोर्स इक्वल होगा, इक्वल टू F का वैल्यू क्या है, KQ²/R², इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा अपवर्ड फोर्स टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी T cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg। दोनों को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को, जब डिवाइड करेंगे तो T और T जाएगा और tan थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा KQ²/R² mg। दिस इज इक्वेशन। क्या tan थीटा यहाँ से लिख सकते हैं, क्या tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P/B। P क्या है, यदि पूरा R है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ है, ये R/2, अब B क्या है, इसका लेंथ का R/2, ये Y हो गया। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं दिस इज R/2y, इधर कितना है KQ²/R² mg। यानी यहाँ पे हाइट को कम किया है और R का वैल्यू पूछ रहा है, तो Y और R में क्या रिलेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है R³ mg इक्वल टू 2y KQ²। यानी इससे और इससे मतलब नहीं है, हम बोल सकते हैं कि Y या जो Y है वो R³ के प्रोपोर्शनल है। ये हमको रिजल्ट मिला, तो यहाँ से जो है हम ये फाइनली हम जो है इस रिजल्ट पे आ सकेंगे। तो फाइनली हम देखें कि यहाँ पे जो है जब इसका क्या है प्रोपोर्शनल, ये क्या है y प्रोपोर्शनल टू R³, यानी जब इसका जो हाइट कितना था y था तो इसका जो इक्विलिब्रियम R क्या, R³ के प्रोपोर्शनल। इसका हाइट जब इसका y/2 हो गया तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, R1 का क्यूब, ठीक है, R1 का क्यूब। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो y/2 पर चला गया इज प्रोपोर्शनल टू R³ डिवाइड बाई R1 का क्यूब, यानी 2 इज इक्वल टू बोल देते हैं। यदि कुछ भी प्रोपोर्शन के बाद हटता है, जैसे मान लेते हैं प्रोपोर्शन हटाने के बाद कोई टर्म आता है k/k, वो तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा R/R1 का, है ना, होल क्यूब। ये क्यूब इधर जाएगा तो 2 के पावर 1/3 हो जाएगा इक्वल टू R/R1, और R1 हो जाएगा R/2 के पावर 1/3। दिस इज आंसर। जो R1 का जो वैल्यू होगा वो होगा R/2 के पावर 1/3, यानी सी ऑप्शन। आई आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्लक्स पे है, यानी गॉस थ्योरम पे है क्वेश्चन। अरे क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन गॉस थ्योरम कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा अबाउट एनी गॉसियन सरफेस, यानी मान लेते एक चार्ज Q है और किसी गॉसियन सरफेस से इसको क्या कर दिया है, इनक्लोज कर दिए हैं, पूरी तरह क्लोज कर दिए हैं। तो जो भी यहाँ से लाइंस निकल रहा है सरफेस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और हम जानते हैं कि जो भी लाइन सरफेस को कट करता है वो क्या देता है, फ्लक्स देता है। तो बोलता है कि फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं, वैसा सरफेस, वैसा हाइपोथेटिकल सरफेस जो चार्ज को पूरी तरह इनक्लोज कर दे, क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। तो बोलता है कि जो फ्लक्स आएगा, टोटल जो फ्लक्स होगा, हम जानते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है, E.ds, ठीक है, वो कितने के बराबर होगा, Q inside by epsilon naught, ठीक है। यानी इसमें
जो फ्लक्स आने वाला है तो देखना है कि भाई अंदर में कितना चार्ज है, तो Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे यदि मान लेते हैं कोई एक चार्ज Q है, या ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पे जो है क्यूब पे दिया गया क्वेश्चन, मान लेते हैं ये क्यूब है, ये क्यूब है, दिस इज केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, केस फर्स्ट, चार्ज रखा हुआ है सेंटर में क्यूब। तो ये जो सेंटर पे जो है चार्ज रखा गया है क्यूब के सेंटर पे, तो क्यूब क्या कर रहा है, पूरी तरह चार्ज को इंक्लोज कर रहा है। तो यहाँ क्यूब क्या है, यहाँ क्यूब है गॉसियन सरफेस, क्यूब क्या है, गॉसियन सरफेस। तो पूछता है क्वेश्चन कि भाई टोटल फ्लक्स कितना होगा इस गॉसियन सरफेस की जो है, इसे फ्लक्स कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, ये है टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ देता है कि भाई किसी एक फेस के द्वारा, क्योंकि यहाँ 6 फेस है ना, यानी 6 जो टोटल फ्लक्स है वो 6 फेस के द्वारा है, 1 2 3 4 फ्रंट 5 बैक 6, यानी क्यूब में 6 फेस होता है, 6 फेस, यानी देखा जाए तो जो भी लाइंस है सारा फेस को कट करके निकल रहा है ना, सारा जो है फेस को कट कर रहा है, तब जाकर फ्लक्स इतना दे रहा है। अगर पूछा जाए कि एक फेस द्वारा कितना होगा, तो क्लियर है कि जो टोटल फ्लक्स है वो 6 इंटू फ्लक्स ड्यू टू एनी वन फेसेस है ना, इक्वल टू कितना है, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम्स क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी एक फेस के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो इतना होगा। फिर इसी में क्वेश्चन पूछता है कि यदि जो है चार्ज को हम किसी जो है साइड, किसी जो है यहाँ पे रख दिया जाए या यहाँ पे रख दिया जाए, किसी एज पे रखा गया, जैसे अभी क्वेश्चन हमारा ये लिया गया है, तो अगर एज पे रखा जाए तो ये इसका चार्ज इस क्यूब के अंदर में कितना पार्ट है, तो ये जो है अगर इसका एज पे रखा गया है तो इसका ओनली कंट्रीब्यूशन जो है ना, कंट्रीब्यूशन इन क्यूब के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ओनली जो है Q/4 है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो बाहर में 3 और क्यूब में भी जो इसका जो है साझेदारी है, तो इसमें कितना है, तो Q/4, तो इसमें फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो भाई Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, कितना कंट्रीब्यूशन है, तो Q/4, दिस इज आंसर। ठीक है, इसी में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि ये क्यूब है और जो चार्ज है वो किसी यहाँ पे रखा गया है, किसी कॉर्नर पे रखा गया है। तो किसी कॉर्नर पे अगर रखा गया है तो ये देखना है कि इस क्यूब के अंदर कितना पार्ट है, कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें जो कॉर्नर पे रहता है तो कंट्रीब्यूशन इसका जो होता है वो होता है Q/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड कितना है, तो Q/8 है ना, इनटू एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इतना हो जाएगा। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्वेश्चन तुरंत दोनों जो है बन जाएगा। तो क्वेश्चन इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक क्यूब है, बोल रहा है कि एक चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, क्यूब के वन कॉर्नर यानी यहाँ पे रखा गया है ना, किसी कॉर्नर पे रखा गया है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द 3 फेसेज एडजेसेंट टू द चार्ज इज 0। तो क्लियर बोलता है कि भाई इसके जो एडजेसेंट 3 फेस ऐसा है, जैसे हम बात करें इसका, इससे लाइंस क्या होगा, पैरेलल निकल जाएगा। इस वाले फेस के क्या है, इसमें भी पैरेलल निकल जाएगा। इसके पीछे वाला जो है इस वाले फेस से भी क्या होगा, पैरेलल निकल जाएगा। यानी 3 फेस में जो है ना, ये 3 फेस से जो है ये लाइंस कट नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स क्या देगा, 0 देगा। तो बताना है तो फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ द अदर 3 फेसेस। तो क्लियर है कि यहाँ 3 फेस ही फ्लक्स दे रहा है। कौन सा, एक एक ये फेस को कट कर रहा है, दूसरा एक इस फेस को कट कर रहा है, ठीक है, तीसरा फ्रंट, तीसरा इस फेस को कट कर रहा है। यानी 3 फेस ही जो है इसको फ्लक्स दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो टोटल फ्लक्स है वो 3 फेस की वजह से आ रहा है, 3 फेस, तो वो कितना होगा, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं भाई Q इनसाइड है कितना, तो हम पहले बता चुके हैं, यदि कॉर्नर में है तो इसका जो है Q/8 ही कंट्रीब्यूशन होता है इस क्यूब के अंदर, यानी इसका इतना है। तो किसी एक फेस की वजह से कितना हो जाएगा, तो 3 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो Q/8 3 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दिस इज किधर गया, ये है क्वेश्चन डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर।
आई होप आप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बोल रहा है कि प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड एट वन ऑफ द एज। अब ये एज पे है तो इसका इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, तो Q/4 होगा, पहले ही बता दिया। ठीक है, एज पे है तो इसका इस क्यूब के अंदर कितना पार्ट है, तो Q/4 है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, यानी पूरे क्यूब की वजह से पूछा है, किसी एक फेस की वजह से नहीं पूछा, पूरे क्यूब की वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना है, Q/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, सी ऑप्शन। आई होप आपको सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू।